लाइफ विद डिग्निटी उनको भी लागू होती है, तो उनको ये मेंटेनेंस मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने ये दिया है और ये बदलने वाला भी नहीं है, बिकॉज इसका किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। सीआरपीसी सबको लागू होता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। तो बड़ी अच्छी नीयत से किया गया, अच्छा फैसला है, इसका स्वागत करना चाहिए। जी अंसार बैग जी, अंसार बैग जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि कहा जा रहा है कि एक अच्छा फैसला है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन जो भारतीय मुसलमान है वो क्यों इसका स्वागत नहीं करना चाह रहे हैं, क्यों इस जो फैसले को चुनौती देने के लिए कोर्ट का रुख कर रहे हैं? नमस्कार जी, आवाज आ रही है? जी जी। नहीं, देखिए, शरीयत अपनी जगह है, कानून अपनी जगह है, कानून से देश चलता है। शरीयत के मजहबी मामले हैं, तो उसमें मैं मजहबी मामले में कोई अल्फाज नहीं कह सकता। हाँ, कानून के तौर पर जो लोग कोर्ट के थ्रू तलाक लेते हैं और जो खर्चे के हिसाब से केस डालते हैं, तो उनको मिलता है। ये कौन कह रहा है कि नहीं मिलता? एक तो ये आप पूरी जानकारी करिए पहले इसमें। आप सब लोगों से पूछ के बताइए, जो लोग कोर्ट के थ्रू केस करते हैं अपने शोहर पे, तो बाकी में खर्चा बनता है, मिलता है। ये कौन कह रहा है कि नहीं मिलता? और जिन महिलाओं को नहीं मिल रहा है वो महिलाएं नहीं, देखिए, आज के टाइम में कोई ऐसा नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सीधा कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में केस करते हैं, तो उसके आधार पर जो भी कानूनी कार्रवाई होती है, कानून के हिसाब से जो बनता है वो उन पर लागू होता है। ये आप पहले जानकारी करिए। जी। अरविंद जी, नहीं हुआ था, तेलंगाना कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको जब चार महिलाओं को तलाक देंगे और 125 में जब उनका मेंटेनेंस जितना मांगेंगे, महिलाओं को मुस्लिम धर्म में सम्मान है, शायद किसी में होगा। आप जानकारी कोई करिए। सम्मान नहीं है सर, चार महिलाओं से शादी आप करना गलत कोई कह रहे हैं ये सम्मान की बात। बात नहीं है। आप गलत कह रहे हैं ये बात को। चार मुझे औरतें मालूम रखना है ना, मैं सम्मान की मुस्लिम हूँ। बात नहीं है। अरे, किसके आज के टाइम में एक का तो खर्चा चलाना भारी पड़ रहा है। आप कहावत में कहते हो कि चार चार कर लेते हैं। किसकी है, गिनती करवा दीजिए। बहुत से क्लाइंट है मेरे, मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता। अरे वो ये आप वकील है ना, वकील के हिसाब से बात करेंगे। हम बीच में रहते हैं, तो हमको मालूम है। बात होगी नहीं, खाली आप वकील के हिसाब से बात करेंगे। ये गलत कह रहे हैं ना। एक का खर्चा चलाना भारी पड़ता है, तो हर आदमी समझदार है। एक का खर्चा चलाना सर भारी पड़ रहा है, चार चार कौन करेगा? दिमाग से निकाल दीजिए, तो बदनाम करने वाली बात है। डर है उसके बारे में छोड़ दीजिए, उस पे मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो सच्चाई है। देखिए, आप क्या है ना, आप अपनी बात कहेंगे, सुनेंगे नहीं दूसरे की। जो सच्चाई है, मैंने आपको वो बयान की है। आज के दौर में हर आदमी पढ़ा लिखा है, सबको मालूम है क्या है। वो दर और इसलिए भी कम है कि मुस्लिम महिलाएं, आज तौर से हमारी कौम की लड़कियां आजकल बहुत पढ़ी लिखी है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो दर इसलिए भी कम है कि मुस्लिम महिलाओं को, जहां तक मैंने नहीं बात की है, आप ये कहिए, हमारे यहाँ महिलाओं ने झगड़े ज्यादा होंगे, तलाक तक नौबत बहुत बाद में पहुंचती है। बीवी अगर रखा है तो कोई बात नहीं, मेरा तो खर्चा हम उठा रहा आपको है बता ना। रहे हैं ना, जो हमारे हिसाब से, हमारे मजहब के हिसाब से जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं वकील साहब, बहुत सारी चीजें हैं। जल्दी नहीं जाते तलाक तक, चाहे जितने झगड़े हो। घर वाले अगर ज्यादा ही होंगे तो एक अलग बात है, इसलिए कम है। चलिए ठीक है, कुछ पाबंदियां है जी। इसीलिए कम है क्योंकि महिलाओं ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है भाई, जो रखा है तो कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, सुंदरी जी, मैं सुंदरी जी से पूछना चाहूंगी और उसके बाद राम कुमार जी। जी अंसार भाई, आज थोड़ा सा मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास बंच के बंच, आप मेरे ऑफिस में आइए, मैं आपको बंच के बंच दिखा दूं, और डेली का है ये। एक नहीं, 3 खाने के वादे हैं, बच्चों के पास दूध के पैसे नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। और तीसरी आ गई, माँ बाप एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप आ जाइए, मैं आपको फिर प्रूफ दे दूंगी, आज की डेट के दे दूंगी। पिछले रिकॉर्ड 18 साल के तो बहुत है, मैं करंट दे दूंगी आपको। इतने बुरे हालात है, मैं आज से ये डिबेट नहीं कर रही। 15 साल की बेटी, 18 साल की बेटी, 25 साल की बेटी, उसको 4-5 बच्चे हो गए हैं, और वो उसने तीसरी शादी कर ली और माँ बाप के साथ रह रही है, और वो उसको बाहर निकाल दिया है। उसको खाने के वादे, कोर्ट में वो कहाँ से जाएगी? कोर्ट में, आपने कहा कोर्ट में मिलता है जाने से, आई एग्री, लेकिन उसकी कैपेसिटी तो ऑटो रिक्शा में बैठने कोर्ट तक जाने की नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, वो कहाँ से कोर्ट जाने की स्थिति करेगी? इसीलिए मेरे पास 50 केस बैकअप होते हैं। वो कहते हैं मैडम मैंने बोला मुझे मत दीजिए,
दीजिए, लेकिन वकील विदाउट उसके, क्योंकि उसकी कन्वेंस तो लेगा, कन्वेंस नहीं लेगा तो वो कोर्ट में कैसे आएगा, वो नहीं हो सकता है। लेकिन सर बहुत ज्यादा दिक्कत है, और इसमें मैं कहती हूँ प्रियंका जी को अब बोलना चाहिए। मैं राहुल जी का नाम नहीं लूँ। 100% सहमत हूँ, क्योंकि मेरे पास भी ऐसी बहुत सारी महिलाएं आती हैं जिनके हस्बैंड है, खास तौर पे हमारी जनरेशन जो मतलब 40 से लेके 50 के बीच के जो लोग हैं, उस एज के जो लोग, काफी ऐसे केसेस आते हैं जिसमें उनके हस्बैंड या तो दूसरे मतलब शादी कर चुके हैं या कहीं अफेयर में है। कई ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं जिनको लेकर मैं खुद अरविंद जी के पास गई हूँ। कई ऐसे केसेस जिनकी सलाह अरविंद जी ने मुफ्त में मतलब फ्री में दिए हैं, क्योंकि उन लोगों के पास पैसे नहीं होते थे। और अंसार भाई, आप जो बोल रहे हैं कि आज के दौर में जो मुस्लिम महिलाएं शिक्षित हैं और कोर्ट तक पहुंच जाती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुंदरी जी की बात से मैं इसमें भी सहमत हूँ कि अगर 100 केसेस मुस्लिम महिलाओं के ऐसे आते हैं जिसमें मुस्लिम महिलाओं के साथ ज्यादती होती है, तो मुश्किल से 8 या 10 महिलाएं कोर्ट तक पहुंचती हैं, और कम से कम 90% महिलाएं जो इस अत्याचार को सहती रहती हैं, सिर्फ कभी अपने बच्चों की वजह से, कभी फैमिली वालों की वजह से, कभी उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से, या कभी वो, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि वो पुलिस चौकी तक जाने के लिए भी डरती हैं, कंप्लेन तक करने के लिए डरती हैं। आप किस जमाने में रह रहे हैं? हम खुद महिलाएं हैं, हम खुद इसी चीज को देखते हैं, हम इस चीज को डेली फेस करते हैं। मैं काशी मीरा पुलिस चौकी में मोहल्ला कमेटी की सदस्य भी हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं अंसार भाई। मैं तो चाहती हूँ कि एक बार आप अपने ऑफिस का दरवाजा खोलिए ऐसी महिलाओं के लिए, आप खुद ब खुद इस हकीकत से आगाह हो जाएंगे कि मुसलमान महिलाओं के साथ क्या चल रहा है आज के वक्त। जी राम कुमार जी, मैं राम कुमार जी से पूछना चाहूंगी, उसके बाद आनंद जी से जाएंगे। क्या है, और एक क्रिश्चियन भी है। अब समझो कि वो विधायक कौन है, तो आप कहाँ बता रहे हो? रिक्शा वाला है, उसकी दो बीवियां है। तो क्या उदाहरण आपको मैं बताऊं दोस्त, नाम भी ले सकता हूँ, विधायक मेरे मलाड़ का ही है, समझ जाओ। तो ऐसा है सर, इसको अनजान मत करिए। और एक बात मैं कहना चाहूंगा सुंदरी जी और मेरी महिला आपा जी को, आपा जी जैसे जो मुसलमान को, गुंडों को छोड़ा, वो उसको बेसहारा हो जाती है, दूसरे को उसके घर वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं। हिंदू धर्म में मैंने कई, या दूसरे धर्मों में मैंने कई ऐसे ससुराल वालों को देखे हैं जो बहू के साथ खड़े होते हैं। ये बहुत से कारण हैं, वो अलग, वो मुद्दा नहीं है यहाँ बहस करने का। यहाँ मुद्दा ये है 125 की बात है, वो मेंटेनेंस पे। अब राजनीतिक प्रॉब्लम ये है, कोई बयान दे तो कैसे, मुस्लिम मर्दों को नाराज करे कि मुस्लिम औरतों को नाराज करे। तो चाहे राहुल जी हो, चाहे वो प्रियंका जी हो, कोई नहीं बोलने वाला है। जी अंसार भाई जी, अंसार जी आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। अभी आपने सबकी बातें सुनी, अभी आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैंने फिर कहता हूँ इस बात पे, जैसे देश में कानून जो है सबके लिए है। आप कोर्ट में जाएंगे, जो कानून के आधार पे होगा वो होगा, तो कोई किसी परंतु नहीं होगी। सच्चाई ये है। अब कौन क्या कर रहा है इसका ठेकेदार मैं अकेला तो हूँ नहीं। बहुत सारी चीजें हैं, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। अभी यहाँ से स्टार्ट हुई है, दिल्ली तक जाएगी। तो बहुत सी दुनियादारी की चीजें हैं, वो सब चलती रहती है, बहुत सारी चीजें। हाँ, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि 4 शादियां अब नहीं है, जो करी होंगी, जिन्होंने करी होंगी, एक का घर चलाना भारी पड़ रहा है, 4 का तो बात बहुत बहुत दूर की बात है। आनंद जी, आनंद भाई नहीं मानेंगे इस बात को। नहीं, आनंद भाई ये कि नहीं मुसलमान करते हैं। मैं इस बात को मानता हूँ कि अधिकांश मुस्लिमों की एक ही बीवियां हैं, लेकिन किसी किसी की 2 भी हैं और किसी किसी की 4 भी है। ये आप ये मत कहिए कि बिल्कुल गलत है। बाहुबलियों से दुनिया खाली नहीं है, दुनिया वीरों से भरी हुई है, इसलिए सब आपके जैसे नहीं होंगे अंसार बेग जी। मेरा ये कहना है अर्चना जी, ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये जो दुनिया भर का बवाल इतने सालों से चल रहा है, जब देश आजाद, क्या कहना चाहेंगे? छोटे से में जवाब सर दे दीजिए, छोटे में।
कुछ नहीं कहना चाहेंगे। देखिए, देश का कानून सबसे बड़ा है, उसके बाद सारी चीजें जो कानून के हिसाब से होगा वो बिल्कुल होगा। जो कानून है मैं उसके साथ हूँ। बिल्कुल। और अरविंद जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप क्या कहेंगे आखिर के कुछ शब्द? अरविंद जी, आपकी ये नहीं आवाज रखना नहीं आ पड़ेगा ना पा रही। रिपोर्ट, ये तो याद नहीं रहेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इतनी बहस की इसमें जरूरत ही नहीं है। कोई एक नया कानून नहीं बना है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी को लेके, जो बहुत ही नॉर्मल है और ये सबको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं, और न कोई विवाद का विषय है। सीआरपीसी का एक सेक्शन है जो सब पे लागू होता है और उसी के विषय को लेकर एक निर्णय आया है। ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी ने इसमें किया है। भले आपके पास 10 ऑप्शन हो, लेकिन आप चाहें तो आप डोमेस्टिक वायलेंस में मेंटेनेंस ले लें, आप चाहे 125 में जाके मेंटेनेंस ले लें, और चाहे तो जाके आप मुस्लिम वुमेन्स एक्ट जो है 1986 का उसमें मेंटेन ले लें। मैं एक सुंदरी जी की एक बात से सहमत नहीं हूँ। उन्होंने जो कहा कि मुस्लिम महिलाएं जो माँ होती हैं या वृद्धाश्रम होते हैं, ये लोग बनाते नहीं हैं। जी सुंदरी जी, मैं आपको एक चीज स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मैं साल में कम से कम 4 से 5 बार अलग अलग जगह के वृद्धाश्रम में जाती हूँ। वहाँ पे अपना सोशल वर्क जो भी मुझसे बन पड़ता है मैं करती हूँ। लेकिन मैं इस बात में रामपाल जी की बात से सहमत हूँ कि मुझे आज तक कोई भी मुस्लिम महिला वृद्धाश्रम में नहीं मिली। इस बात पे मुझे खुद मुसलमान होने के नाते से गर्व है, क्योंकि हमारे कौम में जो मुस्लिम महिलाएं हैं या लड़का है, बेटा है, बेटी है, बहुत ही कम ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर माँ बाप के साथ कोई अत्याचार होता होगा। हाँ, महिलाओं के साथ होता है, बीवियों के साथ होता है, मैं इस चीज से आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन माँ बाप के ऊपर मैंने एक चीज वृद्धाश्रम वाली मैंने नहीं देखी। मिश्रा जी मैं इस बात पे अपनी मुस्लिम जो बहन है उनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप किसी भी मस्जिद के आगे चले जाइए, हाजी अली के आगे चले जाइए, आप वहां पर देखिए कितनी बुजुर्ग मुस्लिम महिलाओं की क्या दुर्दशा है। और वो अपंग नहीं है, वो अपाहिज नहीं है, वो अच्छी खासे शरीर की है, लेकिन वो किस तरीके से बेगर का काम कर रही है। आप देखिए, बेगिंग करती नजर आएंगी आपको हर जगह। रेलवे स्टेशन देखिए, रेलवे स्टेशन देखिए। जी अंसार जी, देखो, उन्होंने वो धंधा बना रखा है, उनका कौम से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने सिर्फ धंधा। क्या बात, आप जो बात कहते हो ना वो हमें हजम नहीं होती। सारा ज्ञान आपके पास ही नहीं है। आप दूसरी चीज मुझे बोलने जी, अंसार जी की बात से मैं इस बात से सहमत हूँ कि कई मुसलमानों ने सचमुच भीख मांगने को अपना धंधा बना रखा है। मैं खुद मुस्लिम महिला होने के नाते इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि कई ऐसे मुस्लिम महिलाएं हैं जो हमसे अच्छी पोजीशन में है, लेकिन वो लोग भीख मांगती हैं। मैं इस बात से अंसार जी की बात से सहमत हूँ। अरविंद जी देखिए, मैंने जो समाज को अच्छे से स्टडी किया है उसमें ये पाया है कि मुस्लिम महिलाएं या मुस्लिम वृद्धाश्रम क्यों नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। मुस्लिम जो हैं ज्यादातर कैश इनकम करते हैं, और अगर वो रूम भी अपना खरीदते हैं ना तो अपने नाम पे खरीदते हैं। खुद की परिस्थिति उनकी अच्छी होती है। हमारे यहाँ लोग बच्चों के प्रेम में पहले बच्चों को दे देते हैं। उनकी स्थिति इतनी अच्छी होती है ज्यादातर कि उनको जरूरत ही नहीं पड़ती वृद्धाश्रम जाने की। वो बच्चों को निकाल देंगे लेकिन खुद वहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी तरफ से मजबूत हैं। और कुछ लोग हैं जो भीख का रास्ता भी अपनाते हैं। जिन्होंने कहा वो भी बात उतनी ही सच है कि अगर देखेंगे ज्यादातर भीख मांगने वालों में मुस्लिम की संख्या ज्यादा है। सिख आपको एक भी नहीं मिलेगा भीख मांगते हुए। हिंदू मिल जाएंगे, लेकिन मुस्लिम्स की संख्या ज्यादा है। उसमें हो सकते हैं कई लोगों ने अपना धंधा भी बना रखा हो, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी में मैंने देखा है कि वो जो माँ बाप जो होते हैं पहले अपनी स्थिति मजबूत रखते हैं और उसके बाद ही मतलब बच्चों पर डिपेंडेंसी बहुत कम होती है। चलिए ठीक है, मैं आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी और इस विषय पर आप सभी ने अपनी अपनी राय रखी कि जिस